हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सीजी इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म इन यूट्यूब। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के विषय में, जो कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के माध्यम से यह भर्ती जो है वो होनी है, जिसमें विभिन्न जो खेल विभाग से संबंधित विभिन्न जो वैकेंसी है उस पर भर्ती किया जाना है, जिसमें किसी भी तरह का फॉर्म नहीं मांगा गया है। इसमें केवल वॉक एंड इंटरव्यू होगा। उस बेसिस पे आपका डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, उस बेसिस पे आपको क्या है यह जॉब के लिए जो है वो पात्रता मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यह वैकेंसी क्या है, इस वैकेंसी की जो वैलिडेशन या अंतिम तिथि जो है वो क्या है, और जिस दिन आपको वो अपना जो है इंटरव्यू देना है उस तिथि के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके लिए जो प्रारूप है, जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वो क्या मांगा गया है उसको भी देखेंगे, और प्रारूप के अंतर्गत आपको क्या क्या सबमिट करना है इसको भी देखेंगे, और अब कहाँ पे उपस्थित होना है इसकी जानकारी भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं हम कि कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग, इसके माध्यम से क्या है यह भर्ती किया जाएगा, जो कि विशेष रूप से वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे भर्ती को किया जाना है। अब आगे देखते हैं कि यह जो वॉक इन इंटरव्यू है वो किस तिथि को रखा गया है। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 18/6/2026, मतलब 18 जून 2026 को वॉक इन इंटरव्यू होगा। वॉक इन इंटरव्यू कितने समय होगा? ये होगा आपका 11 बजे से आपका स्टार्ट होगा। और कहाँ पे होगा वाली बात करेंगे तो यहाँ पे दिया है कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना सही समय पे उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इससे संबंधित पदों के बारे में कि ये जो पोस्टेस हैं वे क्या क्या हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है स्पोर्ट कोऑर्डिनेटर, ठीक है। दूसरा कबड्डी प्रशिक्षक, क्रिकेट प्रशिक्षक, कीइंग प्रशिक्षक, फिजियोथेरेपिस्ट, अधीक्षक बालिका वर्ग, और अंतिम में दिया है भृत्य और रसोइया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल जो है वो आपका 11 पदों पे वैकेंसी आई हुई है, जो कि विशेष दंतेवाड़ा जिले में आई है, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको अगर इससे संबंधित जानकारी चाहिए, डिटेल चाहिए, प्रारूप चाहिए, तो हम कहाँ से ये प्रारूप प्राप्त करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है दंतेवाड़ा गवर्नमेंट इन, जी हाँ, इस वेबसाइट पे जाकर आप अपना पूरा डिटेल देख सकते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारियाँ दी हुई है। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि यह जो भर्ती प्रक्रिया है वो संविदा माध्यम से किया जाएगा। जी हाँ, यह भर्ती जो होगा वो संविदा के माध्यम से भर्ती होगा, जिसमें कम से कम न्यूनतम 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में 21 वर्ष न्यूनतम आयु और अधिकतम 35 वर्ष कहा मांगा गया है, जो कि विशेष अवस्था पे या विशेष प्रारूप पे आपको 35 से 50 वर्ष का छूट प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए और विशेष जानकारी इसमें क्या है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पे दोस्तों शैक्षणिक योग्यता के विषय में बताया गया है दूसरे नंबर पे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट कोऑर्डिनेटर के पद हेतु। स्पोर्ट कोऑर्डिनेटर के पद हेतु क्या मांगा गया है? तो स्पोर्ट कोऑर्डिनेटर के पद हेतु पत्रकारिता पे विशेष या जनसंचार में स्नातक का मांगा गया है, ठीक है। मतलब किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता, खेल के क्षेत्र में या जनसंचार में स्नातक। दूसरा, संस्थान में विभिन्न खेल एवं संघ अकादमी व खेल विभाग में खेल पत्रकारिता के कार्यानुभव मांगा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पद पर। दूसरा पद है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए फिजियोथेरेपिस्ट में जो क्या है बैचलर्स की डिग्री जो कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थानों से किया गया हो, ठीक है, उस पर डिग्री मांगा गया है। तीसरा देखते हैं डाइटेशन एवं न्यूट्रिशन। तो डाइटेशन एवं न्यूट्रिशन के लिए डाइटेशन एवं न्यूट्रिशन में यहाँ पे मांगा गया है डिग्री एवं डिप्लोमा जो कि संबंधित लाइसेंस लेवल हो, मतलब कि आपका रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है डिग्री। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रशिक्षक। प्रशिक्षक जो है कबड्डी, बेसबॉल, क्रिकेट और कीइंग, तो इसके लिए हमें मांगा है NIS अथवा NIS में पूर्णकालिक समकक्ष MPED अनिवार्य होना चाहिए। एवं यहाँ पे एक और बात विशेष है कि अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल खेले हैं या पार्टिसिपेट किए हैं तो उसके प्रमाण पत्र हैं, तो आपको पहले प्राथमिकता प्रदान किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया है जानकारी
भृत्य एवं रसोइया पद हेतु भृत्य एवं रसोइया पद सामान्यतः 12th पास में का है और कार्यालय में कार्य करने की दक्षता होनी चाहिए और भोजन कला में जो है वो निपुण होनी चाहिए, मतलब खाना बनाना, चाय बनाना इत्यादि सभी आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक और विशेष बात दी गई यहाँ पे तीसरे नंबर पे कि सत्यापन में अभ्यर्थी के अनुपस्थित रहने पर अयोग्य माना जाएगा, मतलब कि सत्यापन प्रोसेस जिस दिन होगा, वॉक इन इंटरव्यू होगा, उस दिन आपका अनुपस्थित अगर आप नहीं आते हैं तो आप ऑलरेडी यहाँ अपात्र हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या जानकारी दिया गया है, ठीक है। तो आगे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इसमें टोटल 11 पद हैं जिसकी अंतिम तिथि जो है वो 11 अंतिम तिथि नहीं है, मतलब कहना चाहिए तो इंटरव्यू की तिथि जो है वो 11 पदें हैं। 18/6/2026 को जो है वो आपका इस पर वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है, ठीक है। अब आगे हम इससे आगे देखते हैं कि इसका प्रारूप क्या होगा। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वॉक इन इंटरव्यू के लिए, तो आप अपना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो भी मांगा गया है, जैसे रोजगार पेंशन हो गया, आपका फ़ोटो हो गया, आधार हो गया, मार्कशीट्स हो गया, उसकी डिटेल्स हो गया, अनुभव हो गया, तो उसको आप किस प्रारूप में भरेंगे, इसको देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों आवेदन पत्र, ये इस प्रकार से है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ फ़ोटो चस्पा करने की बात कही गई है और यहाँ पूरा अपना जो डिटेल है वो डालना है, ठीक है। रोजगार पंजीयन, यहाँ रोजगार पंजीयन भी डाला जाएगा, ठीक है। रोजगार पंजीयन जो पंजीयन है उसका क्रमांक जो है यहाँ पे आपको डालना है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें देखने को मिलता है यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के विषय में आपने जितने भी जो पढ़ाई अब तक स्टडी किया है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 11th 12th सॉरी 10th एंड 12th जो आपने किया है, और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, शैक्षणिक जितने भी आपने स्टडीज़ किए हैं उसका जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे दिया विशेष योग्यता, अगर आपने जो पद है उसके अकॉर्डिंग और कोई डिग्री या डिप्लोमा किए हैं तो विशेष रूप से यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर कॉलम पे दिया है अनुभव का विवरण, मतलब आपने अलग अलग संस्थानों से किसी एक संस्थान से विशेष 1 वर्ष 2 वर्ष जितने भी वर्ष आपने अनुभव प्राप्त किया है उसका डिटेल यहाँ पे भरेंगे, तो आप क्या है इसमें बोनस मांग या फिर आपको विशेष प्राथमिकता प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से यह डिटेल दिया गया है। इसमें आपको यह जानकारी अवगत हो चुकी होगी कि सबसे पहली बात, इसमें 11 पद है, इसका वॉक इन इंटरव्यू जो है वो 18/6 मतलब जून को 2026 को इसका वॉक इन इंटरव्यू होना है, जिसमें आपको अपनी सारी शैक्षणिक योग्यताओं का प्रमाण पत्र लेकर जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वॉक इन इंटरव्यू होगा, जिसमें विशेष जो 2 पद है रसोइया, भृत्या, उस पर वो इंटरव्यू नहीं होगा, बाकी सभी के इंटरव्यू होंगे। तो और इंटरव्यू का समय जो है वो 11 बजे जो है वो कार्यालय जो दंतेवाड़ा में है वहाँ होनी है, जो कि नोटिफिकेशन में आपका पूरा डिटेल दिया गया है और अन्य जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक्स वगैरह, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।